आफ्टर 3 टाइटल्स इन 4 मंथ वे बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल इज ऑन राइज। आपको यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस दिखाई देगा जिनमें बोला जा रहा है कि इंडियन फुटबॉल इज राइजिंग, इंडियन फुटबॉल इज ग्रोइंग। कई सारे वीडियो में तो बोला गया है कि इंडिया विल क्वालिफाई फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में ही इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है विथ प्रॉपर डेटा एंड प्रॉपर एनालिसिस। सो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो 9 सैप चैंपियनशिप टाइटल जीतने के बाद से ही इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को एक्सपोजर मिल रहा है सभी जगह से, और ये मिलना भी चाहिए। लाइक कोल्लन चौबे, मेरा भी ये मानना है कि ये सैप चैंपियनशिप जीतना उतना भी कोई ज्यादा बिग फैक्टर नहीं है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम को सैप चैंपियनशिप जीतना ही चाहिए। बट इस बार के सैप थोड़ा सा अलग था, क्योंकि बाहर से 2 टीम को इनवाइट किया गया था, लेबनान एंड कुवैत, और हमने इन दोनों टीम को हराकर ही सैप चैंपियनशिप की टाइटल अपने नाम किया है। बट अगर आप इन रियलिटी देखोगे तो कुवैत एंड लेबनान की क्वालिटी इंडिया से ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है। लगभग दोनों टीम ही इंडिया के लेवल का ही है। तो लाइक कोल्लन चौबे ने जो कहा है, हमको सैप से ऊपर जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है एशियन फुटबॉल रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर घुसना, और हमने जस्ट उसके लिए अपना फास्ट स्टेप लिया है। मंजिल अभी भी दूर है। सो नाउ क्वेश्चन इज, क्या इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है? और इसका आंसर है हाँ। बट सवाल आता है कि कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया फुटबॉल में एक डेवलपिंग नेशन है, बट एशियन फुटबॉल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान को तो हम फेस करेंगे जनवरी में एशियन कप में, बट अब वियतनाम से भी अगर फिलहाल इंडिया का मैच ऑर्गेनाइज करोगे तो वियतनाम विल इजीली बीट इंडिया एनी डे। तो हमें सिर्फ ये सैप पे रुकना नहीं है, हमको इस वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान के लेवल पे आना पड़ेगा, और इसके लिए हमने जस्ट अपना फास्ट स्टेप लिया है। सो लीव दिस मैटर एंड फोकस ऑन इंडिया सक्सेस। तो लास्ट कुछ महीनों से इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को जो सक्सेस मिल रहा है, इस सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, अब हम उनको जानेंगे। सो नंबर 1 पे है होम एडवांटेज। अगर आप देखोगे इंडियन नेशनल टीम 2023 में अभी तक इंडिया के बाहर जाके कोई भी मैचेस नहीं खेला है, जो कि खेलेगा सितंबर में किंग्स कप थाईलैंड में एंड अक्टूबर में मेर्टिका कप मलेशिया पे। और ये होम पे खेलना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आफ्टर कोविड से अगर आप देखोगे तो कुछ सालों से ही हम लोग अपने फ्रेंडली मैचेस आउटसाइड इंडिया खेल रहे थे। तो इंडिया पे मैचेस खेलना भी हमारे नेशनल टीम के लिए इम्पोर्टेंट था। एंड नाउ सेकेंड रीजन है इंडिया के सक्सेस के पीछे प्रॉपर लॉन्गर कैंप। आप देखो, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप इंडियन प्लेयर्स को वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड के टॉप लीग्स पे खेलते हैं और एक सीजन में ही 30 से ज्यादा मैच खेलते हैं, और उन मैचों में से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस ही होता है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पूरे सीजन में अपने फिटनेस को भी मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए ये सारे प्लेयर्स अगर नेशनल टीम के मैचेस से एक दिन पहले भी कैंप पे ज्वाइन हो तो नेक्स्ट दिन वो मैच खेलने के लिए 100% फिट होता है। बट यही अगर आप इंडियन प्लेयर्स के साथ देखोगे तो इंडियन प्लेयर्स एक सीजन में हाईएस्ट 19 से 20 मैचेस खेलता है। वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, क्योंकि इंडियन फुटबॉल सीजन लॉन्गर नहीं होता है, इसीलिए प्लेयर्स को उतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलता है, और उसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव मैच भी हमें खेलने के लिए कम ही मिलते हैं। तो ये गेम टाइम की कमी एंड सीजन छोटा होने की वजह से हमारे प्लेयर्स की फिटनेस उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी इंटरनेशनल फ्रेंडली के पहले हमको एक प्रॉपर लॉन्गर कैंप ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड सैप चैंपियनशिप के लिए लगभग इस बार इंडियन नेशनल टीम को 13 महीनों का एक लॉन्गर कैंप मिला था। तो इन कैंप में पहले तो इंडियन प्लेयर्स को प्रॉपर फिटनेस में लाया जाता है, देन इंडियन प्लेयर्स लगभग अलग अलग क्लास में खेलते हैं आईएसएल में। सो इसीलिए प्लेयर्स क्लब में
अलग अलग फॉर्मेशन अलग अलग गेम प्ले में खेलते हैं, बट नेशनल टीम का गेम प्लान एंड फॉर्मेशन अलग होता है। तो इन नेशनल टीम के प्लेयर्स को इस लॉन्गर कैंप में इन फॉर्मेशन एंड गेम प्ले में भी फिट करना पड़ता है। एंड इंडियन टीम के इस सक्सेस के पीछे लास्ट रीजन है लीग स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे लास्ट सीजन इंडियन लीग स्ट्रक्चर 2022-23 में कंपेयर टू अदर सीजन लार्जर सीजन रहा, क्योंकि हमारा सीजन स्टार्ट हुआ था अगस्त में डुरांड कप से एंड खत्म हुआ अप्रैल में सुपर कप से। तो लार्जर सीजन मिलने की वजह से इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिला खेलने के लिए। तो उसका रिजल्ट दिखाई दिया वो 3 नेशन सीरीज, इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड सैप चैंपियनशिप में। और सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे आईएसएल का भी एक बिग कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आईएसएल आने के बाद से ही इंडियन फुटबॉल में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव फुटबॉल मैचेस होना स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ साथ प्लेयर्स की गेम प्ले इंप्रूव करने में भी आईएसएल का एक बिग रोल है। तो इंडियन फुटबॉल टीम के इस सक्सेस के पीछे ये मेजर 3 रीजन ही है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो वही है कि हम फिलहाल इनिशियल स्टेज पे है, तो हमको अभी भी बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा, लाइक यूथ स्ट्रक्चर, आईएसएल टीम के एकेडमीज पर, और भी कुछ मेजर डेवलप करना पड़ेगा हमको वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो ऑफकोर्स इंडियन फुटबॉल इज राइजिंग बट इनिशियल स्टेज पे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।